नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, साल की शुरुआत हो चुकी है और धमाकेदार इस शुरुआत में कई बदलाव, कई परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में देखने को मिलेंगे और सोचा नहीं होगा ऐसे बड़े बड़े कांड, ऐसे ऐसे बड़े बड़े बदलाव आपकी ज़िंदगी में होने वाले हैं। तो मीन राशि वालों, ज़रा सावधान हो जाइए, क्योंकि हमें हर सूरत पर अपने जनवरी 2023 को शानदार बनाना है। और अगर शानदार बनाना है तो कुछ सावधानियों का पालन करना है, कुछ चुनौतियों को अपनाना है, उपायों को सच्ची श्रद्धा के साथ करना है। तभी हमें फ़ायदा दिख पाएगा, तभी महादेव की कृपा मिल पाएगी और नया साल हमारे लिए बाकी सालों की अपेक्षा बहुत ही खूबसूरत जाएगा। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें, बातों को बिल्कुल अच्छी तरह से समझें, लेकिन सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें, आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। तो बिना देर कर आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जनवरी 2023 के दिनों में हमें खुद को बहुत आत्मविश्वास से लबालेज रखना है। मतलब ज़िंदगी के हर आयाम पे हैं, हमें खुद पर भरोसा होना चाहिए कि ये काम मैं करके रहूँगा, मुझे इस काम को करने से कोई रोक नहीं सकता। ये खुद में अपने आप में एक भरोसा आपके अंदर होना चाहिए। ज़िंदगी के हर पहलू को आपको अच्छी तरह से सुनना है। कोई सलाह दे रहा है तो सलाह को मानना है। कोई अनुभवी व्यक्ति आपको कुछ सिखा रहा है तो उससे समझना है, क्योंकि ये सब चीज़ें ज़िंदगी में बहुत आपके काम आने वाली है। आपको जो भी मिले उसमें गुजारा करना भी सीखना है। बहुत सारे लोगों के नखरे होते हैं कि मुझे तो वो चाहिए, भगवान ने उसको वो दे दिया, मेरे पास वो क्यों नहीं है। तो होगा वही जो राम रची राखा, और आपको प्रभु श्री राम जैसा रख रहे हैं आपको उसमें संतुष्ट रहना होगा। क्योंकि दोस्तों, हमें पानी से कुछ सीखना चाहिए। पानी जिस चीज़ में जाता है उसका आकार ले लेता है, जिस चीज़ में मिलता है उसका रंग ले लेता है, लेकिन इंसान जो है उसे कभी संतुष्टि नहीं मिलती। अगर जीवन में हम संतुष्ट रहना सीख जाए तो हम अपने आप ही खुश रहना सीख जाएंगे। और अगर संतुष्ट रहना है, खुश रहना है, तो एकमात्र जरिया है उन लोगों को देखिए जिनके पास वो भी नहीं है जो आपके पास है। ऐसे लोगों को देखकर आपको खुद को मोटिवेट करना चाहिए। ऐसे लोगों को देखकर आपको खुद को खुश रखना चाहिए। अब 2.5 साल के बाद शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है। शनिदेव आपके ऊपर क्या कृपा बरसाएंगे? तो सबसे पहले तो वे कर्मफल देवता है, यानी इंसान को कर्मों के आधार पर दंड या फिर आशीर्वाद वे देते हैं। तो आपको अपने कर्मों को यहाँ संभाल कर चलना है जनवरी 2023 में। देखिए, 2022 में जो हुआ सो हुआ। हम अतीत की पुरानी बातों को याद नहीं करेंगे। हम 1 जनवरी 2023 से ही अपने कल पर ध्यान देंगे कि हमसे आज कोई गलती ना हो, ताकि हम कल ये पछतावा न करें कि मुझसे कल ये काम हो गया। हमें पूरी तरह से रिलैक्स रहना है, अपने हर काम को शिद्दत से करना है और हर चीज़ में मौका ढूंढना है। किसी से जलना नहीं है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। साथ ही में दोस्तों, ग्रहों का एक बहुत अच्छा सपोर्ट आपको मिल रहा है, उसका फ़ायदा आप उठाइए। अपने आप को मेहनती बनाइए, कर्मठ बनाइए। 7.5 काफ़ी समय से आपसे दूर है, लेकिन आपके कर्म आपको बढ़ावा देने वाले हैं। कर्मठ इंसान जीवन में बहुत कुछ करने वाला है। ज़िंदगी में वो बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त करने वाला है। नए साल में ढेर सारी उपलब्धियों, ढेर सारी ऊंचाइयों तक पहुंचने वाला है। लेकिन जो आलसी व्यक्ति होगा, जिसे हमेशा आराम पसंद होगा, नींद पसंद होगी, वो यहाँ पर दर दर की ठोकर खाने वाला है। तो आप ध्यान रखें। विद्यार्थियों को हमारी खास सलाह रहेगी कि दिसंबर निकल गया है, अगर अब भी नींद नहीं उड़ी तो ये साल भी कब निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। और समय रहते अगर आप खुद की आँखों को खोल लेंगे, अपने माता पिता की मेहनत को देख लेंगे, आने वाले भविष्य को भाप लेंगे, तो हो सकता है आप अभी समझ जाए, सही समय हो जाए, वरना बहुत बड़ा कांड जनवरी 2023 में ही हो जाएगा। कहा जाता है किसी चीज़ की शुरुआत अच्छी होती है तो उसका अंत अपने आप ही अच्छा हो जाता है। तो कोशिश करिए कि जनवरी 2023 अच्छा रहे, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, दिसंबर तक सब कुछ सही जाएगा। एक दिन आपके घर पर अगर कोई भिखारी आता है, कोई फ़कीर आता है, कोई भिक्षुक मांगने आता है, तो उसे खाली हाथ मत लौटाइएगा। ये बड़ा ही अशुभ होता है। अक्सर आप यही गलती करते हैं। कोई एक आता है तो आप उसे दे देते हैं, फिर दूसरा आता है तो आप सोचते हैं कि अब इसे भी देना पड़ेगा।
आप बहुत सावधानीपूर्वक जीवन अपना अपनाइएगा। गौ माता हमारे द्वार पर आती है, हम उसे एक रोटी दे देते हैं, लेकिन जब वो पुनः आती है दूसरी गौ माता, तो हम सोचते हैं कि एक रोटी दे तो दी, अगर आप दूसरी रोटी दे भी देंगे तो आपका कोई घट नहीं जाएगा। ये आपको सोच अपने जीवन में ढालनी है, ये चीज़ें आपको अपने जीवन में अपनानी है। फिर देखिए जीवन कितना शानदार हो जाएगा। छोटी छोटी चीज़ों में भी आपको कितना आनंद आने लगेगा। और साल की जो शुरुआत है, अब आपको बड़ों का भी इस दौरान सम्मान करना है। कहते हैं जिस व्यक्ति को बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है, माता पिता का सदैव आशीर्वाद मिलता है, वो सफलता के बहुत ज़बरदस्त झंडे गाड़ता है। वो सफलता को बहुत जल्दी प्राप्त कर लेता है, उसे ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता। और संघर्ष में जीवन अगर आपको बचना है तो बुजुर्गों के चरण स्पर्श रोजाना आपको करने हैं। जहाँ मौका मिले उनकी मदद कर दीजिए, सड़क पार कराने में, कहीं मंदिर ले जाने में, कहीं भोजन कराने में, कहीं भूखे को खाना दिलाने में, ऐसे उनकी मदद आप करिए। तो 2023 आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शिक्षा की दृष्टि से तो शानदार रहे ही, साथ ही साथ व्यापार में असीमित लाभ की गुंजाइश निर्मित हो रही है। काफ़ी समय से देखा जा रहा था कि आप एक ही जगह टिके हुए थे, मतलब दो तीन अर्निंग सोर्स, आय के स्रोत ज़्यादा नहीं बन पा रहे थे, लेकिन अब संभावना बन रही है, अब मौका भी बन रहा है। इस मौके का फ़ायदा उठाया जाएगा तो बहुत अच्छा लाभ आप हो पाएगा। अब उपाय हम आपको दो तीन बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये उपाय आपको करने हैं साल 2023 के महीने में। बहुत अच्छा फल आपको ये उपाय देंगे, बहुत अच्छा परिणाम आपको ये उपाय देंगे। जिसमें सबसे पहला उपाय यही है कि रोज़ाना एक लोटा जल घर से ले जा कर के शिवलिंग पर चढ़ाना आप शुरू करिए। ये एक बहुत अच्छा उपाय है, और जिन्होंने भी ये किया है भोले बाबा ने हमेशा उनका साथ दिया है। बस इतनी शर्त है कि घर से जल भर कर के आपको मंदिर तक ले जाना है। अगर आप दूर रहते हैं तो बोतल में भर कर ले जाइए, वहाँ जाकर लोटे में डालिए, लेकिन जल जो है वो घर का होना चाहिए। अब वहाँ पर शिवलिंग पर आप जल चढ़ा रहे हैं, जलाधारी से जो जल आ रहा है वो थोड़ा सा ले करके पुनः लोटे में भर करके घर लेकर आना है। अपने मुख्य द्वार पर, अपने घर के चारों कोनों में उसका छिड़काव करना है। ये भी बहुत अच्छा उपाय है, इससे जातक को बहुत फल मिलते हैं, जीवन आनंदमय गुजरता है और ढेर सारे लाभ किस्मत में आने लगते हैं। नौकरी लगने लगती है, स्वास्थ्य में फ़ायदा होने लगता है, बिजनेस में तरक्की होने लगती है, धन की समस्या हल होने लगती है। ये उपाय आप ज़रूर करिएगा। दूसरा उपाय जो हम आपको बता रहे हैं वो रहेगा दोस्तों रविवार के लिए। रविवार का दिन भी बहुत खास होता है, सूर्य देव का हमारे घर में आशीर्वाद होता है। जैसे ही सूर्य की किरणें हमारे जीवन पर पड़ती है, सूर्य की मजबूती जब हमारी कुंडली में होती है तो बहुत ज़बरदस्त सितारे हमारे बुलंद हो जाते हैं, क्योंकि जो सूर्य है वो ग्रहों के राजा हैं। अब राजा संतुष्ट रहेंगे, राजा मजबूत रहेंगे, तो प्रजा यानी जो बाकी के ग्रह हैं, जो बाकी के मंत्रिमंडल के ग्रह हैं, वो अपने आप ही सही हो जाएंगे। तो दिमाग लगा करके रोज़ाना सूर्यदेव को जल अर्घ्य जरूर देना है। अगर उसमें आप थोड़ी सी रोली मिला लेंगे, थोड़ा सा काले तिल मिला लेंगे, चावल मिला लेंगे, तो फ़ायदा और कई गुना बढ़ जाएगा। लेकिन जल अर्घ्य रोज़ाना दीजिए, रोज़ाना नहीं दे सकते, रविवार के दिन खास तौर पर दीजिए, आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। साथ ही साथ दोस्तों नए साल की जो शुरुआत है दान पुण्य के साथ जरूर करिएगा। दान पुण्य इंसान के पापों को काटता है। देखिए पूर्व जन्म के हमारे जो भी कर्म हैं, जो भी पाप है, उन्हीं का तो फल हम इस जन्म में भुगत रहे हैं। अगर पाप कर्म किए रहते हैं तो इंसान के साथ जीवन में बुरा ही बुरा होता है। अगर उसने जीवन में अच्छे काम किए होते हैं पूर्व जन्म में, तो इस जन्म में उसे बहुत सारे लाभ ही लाभ प्राप्त होते हैं। तो कुल मिलाकर ये हमारे ही कर्मों का नतीजा आज हम भुगत रहे हैं, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। अब अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बुरा होगा तो आप उन्हें दान पुण्य करके काट सकते हैं। तो दान पुण्य ज़िंदगी के हर आयाम पर आपको करना चाहिए। दान पुण्य भी ऐसा हो कि दिखावा बिल्कुल भी ना हो, मतलब दाएं हाथ से करे तो बाएं हाथ को भी पता न चले, ऐसा दान पुण्य हमें करना है। और यही हमारे धन को दुगना तिगना बढ़ा देगा और हमारे सपनों को पूरा करा देगा। उनका जो आशीर्वाद है, उनकी दुआएं हैं, हमारी किस्मत को चमका देगी, हमारी हाथों की लकीरों को सुधार देगी। तो मीन राशि वालों, आज की इस वीडियो का उद्देश्य बड़ा ही प्यारा था। हमने आपको बहुत सारी सीख दी, ऐसी कई सीख जो आपको मदद करेगी
अपनी ज़िंदगी को सुधारने में, अपनी सोच को बदलने में, अपनी लाइफ को एक अलग मुकाम तक पहुंचाने में। अगर आपको भी वीडियो पसंद आई हो तभी आप लाइक करिएगा, बिल्कुल भी ज़बरदस्ती नहीं है। कमेंट बॉक्स में सच्चे भक्त जय माता दी लिखे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।